सज्जनों, यह प्रसंग महर्षि च्यवन का है। मल्लाहों द्वारा दोष हो जाता है। उस दोष के निवारण के लिए राजा अनेक प्रकार से स्वर्ण मुद्राएं भूमि दान के लिए च्यवन ऋषि को निवेदन करते हैं, परंतु ऋषि ने सब के लिए इनकार कर दिया कि इनकी तुलना आप मेरे से नहीं कर सकते। अंत में भगवती गौ माता का दान करने के लिए राजा ने निवेदन किया और महर्षि भगवती गौ माता के दान से प्रसन्न हुए। आइए, बड़ा रोचक और शिक्षाप्रद गौ भक्ति के प्रति आस्था श्रद्धा बनाने वाला प्रसंग है। आइए सुनते हैं। महर्षि च्यवन अभिमान, क्रोध और शोक का त्याग करके महान व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हुए एक बार 12 वर्ष तक जल के अंदर रहे। जल जंतुओं से उनका बड़ा प्रेम हो गया और वे उनके आसपास बड़े सुख से रहते थे। एक बार कुछ मल्लाहों ने गंगा जी और यमुना जी के जल में जाल बिछाया। जब जल खींच गया तब उसमें जल जंतुओं से घिरे हुए महर्षि च्यवन भी खींच आए। जाल में महर्षि को देखकर मल्लाह डर गए और उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करने लगे। जल के बाहर खींचने से, स्थल का स्पर्श होने से और त्रास पहुंचने से बहुत से मत्स्य कल्पने और मरने लगे। इस प्रकार मत्स्यों का बुरा हाल देखकर ऋषि को बड़ी दया आई और वे बारंबार लंबी सांस लेने लगे। मल्लाहों के पूछने पर मुनि ने कहा, देखो, ये मत्स्य जीवित रहेंगे तो मैं भी जीवित रहूंगा, अन्यथा इनके साथ ही प्राण दे दूंगा। मैं इन्हें त्याग नहीं सकता। मुनि की बात सुनकर मल्लाह डर गए और उन्होंने कांपते हुए जाकर सारा समाचार महाराजा नहुष को सुनाया। मुनि की संकटमय स्थिति जानकर राजा नहुष अपने मंत्री और पुरोहितों के साथ तुरंत वहां पहुंच गए। पवित्र भाव से हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि को अपना परिचय दिया और उनकी विधिवत पूजा करके कहा, द्विजोत्तम, आज्ञा कीजिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। महर्षि च्यवन ने कहा, राजन, इन मल्लाहों ने आज बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः आप इनको मेरा और मछलियों का मूल्य चुका दीजिए। राजा नहुष ने सुनते ही मल्लाहों को 1000 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए पुरोहित जी से कहा। इस पर महर्षि च्यवन बोले, 1000 स्वर्ण मुद्रा मेरा उचित मूल्य नहीं है, आप सोचकर इन्हें उचित मूल्य दीजिए। इस पर राजा ने 1 लाख स्वर्ण मुद्रा से बढ़ते हुए 1 करोड़, अपना आधा राज्य और अंत में समूचा राज्य देने की बात कह दी, परंतु च्यवन ऋषि राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, आपका आधा या समूचा राज्य मेरा उचित मूल्य है, ऐसा मैं नहीं समझता। आप ऋषियों के साथ विचार कीजिए और जो मेरे योग्य हो वही मूल्य दीजिए। महर्षि का वचन सुनकर राजा नहुष को बड़ा खेद हुआ। वे अपने मंत्री और पुरोहित से सलाह करने लगे। इतने में ही गाय के पेट से जन्मे हुए एक फलाहारी वनवासी मुनि ने राजा के समीप आकर उनसे कहा, महाराज, ये ऋषि जिस उपाय से संतुष्ट होंगे वह मुझे मालूम है। नहुष ने कहा, ऋषिवत, आप महर्षि च्यवन का उचित मूल्य बतलाकर मेरे राज्य और कुल की रक्षा कीजिए। मैं अगाध दुख के समुद्र में डूबा जा रहा हूं, आप नौका बनकर मुझे बचाइए। नहुष की बात सुनकर मुनि ने
उन लोगों को प्रसन्न करते हुए कहा, महाराज, ब्राह्मण सब वर्णों में उत्तम है, अतः इसका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता। ठीक इसी प्रकार गौओं का भी मूल्य नहीं लगाया जा सकता, अतएव इनकी कीमत में आप एक गौ दे दीजिए। महर्षि की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि च्यवन के पास जाकर कहा, महर्षि, मैंने एक गौ देकर आपको खरीद लिया है, अब आप उठने की कृपा कीजिए। मैंने आपका यही उचित मूल्य समझा है। च्यवन ने कहा, राजेंद्र, अब मैं उठता हूं, आपने मुझे उचित मूल्य देकर खरीद लिया है, मैं इस संसार में गायों के समान दूसरा कोई धन नहीं समझता। कीर्तनम श्रवणम दानम दर्शनम चापि पार्थिव गवां प्रशस्यते वीर सर्व पापहरं शिवम। गावो लक्ष्म्या सदा मूलम गोषु पापमान विद्यते अन्नमेव सदा गावो देवानां परमं हविः। स्वाहाकार वषट्कारौ गोषु नित्यं प्रतिष्ठितो गावो यज्ञस्य नेत्र्यो वै तथा यज्ञस्य तामुखम् अमृतं यव्ययं दिव्यं क्षरन्ति च वहन्ति च अमृतायतनं चैता सर्वलोक नमस्कृता। अर्थात वीरवर, गायों के नाम और गुणों का कीर्तन करना, सुनना, गायों का दान देना और उनके दर्शन करना बहुत ही प्रशंसनीय समझा जाता है। ऐसा करने से पापों का नाश और परम कल्याण की प्राप्ति होती है। गायें लक्ष्मी की जड़ हैं, उनमें पाप का लेश भी नहीं है। वे मनुष्यों का अन्न और देवताओं को उत्तम भविष्य देती हैं। स्वाहा और वषट्कार नित्य गायों में ही प्रतिष्ठित है। गायें यज्ञ का संचालन करने वाली हैं और उसकी मुख्य रूपा हैं। गायें विकार रहित दिव्य अमृत धारण करती और दुहने पर अमृत ही प्रदान करती हैं। वे अमृत की आधार हैं। समस्त लोग उनको नमस्कार करते हैं। इस पृथ्वी पर गायें अपने तेज और शरीर में अग्नि के समान हैं। वे महान तेजोमयी और समस्त प्राणियों को सुख देने वाली हैं। गवों का समुदाय जहां बैठकर निर्भयता से सांस लेता है, वह स्थान चमक उठता है और वहां का सारा पाप नष्ट हो जाता है। गायें स्वर्ग की सीढ़ी हैं और स्वर्ग में भी उनका पूजन होता है। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियां हैं, उनसे बढ़कर और कोई भी नहीं है। हे राजन, यह जो मैंने गायों का महात्म्य कहा है, सो केवल उनके गुणों के एक अंश का दिग्दर्शन मात्र है। गौओं के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। तदनंतर मल्लाहों ने मुनि से उनकी दी हुई गौ को स्वीकार करने के लिए कातर प्रार्थना की। मुनि ने उनकी दी हुई गाय देकर कहा, मल्लाहों, इस गोदान के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। अब तुम इन जल में उत्पन्न हुई मछलियों के साथ स्वर्ग को जाओ। देखते ही देखते महर्षि च्यवन के आशीर्वाद से वे मल्लाह तुरंत मछलियों के साथ स्वर्ग को चले गए। उनको इस प्रकार स्वर्ग जाते देख राजा नहुष को बड़ा आश्चर्य हुआ। तदनंतर राजा नहुष ने महर्षि की और गौ जाति की पूजा की और उनसे धर्म में स्थित रहने का वरदान प्राप्त करके वे अपने नगर को लौट आए
और महर्षि अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। जय गौ माता, जय गोविंद।